एलिमेंट्री इंग्लिश कोर्स के पार्ट थर्ड के साथ आप सबको सलाम। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। सबसे आसान टेंस है ये। टेंस परफेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का मुकम्मल हो जाना। प्रेजेंट यानी जिस ज़माने में हम जी रहे हैं, इसकी निशानियाँ ये हैं कि फ़िक्रे के आखिर में है, अलिफ है आता हो उर्दू में, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। आप इसकी सेंस चुका चुकी से भी ले सकते हैं। जब चुका काम कर चुका हो, चुकी हो, की हो इस्तेमाल हो, तो उस सूरत में भी हम ये कर सकते हैं। इसके एग्जांपल्स है बारिश हो गई है, इट हैज़ रेन्ड, यानी बारिश हो चुकी है। आप उस वक्त ये बात करोगे कि आप अभी अभी बारिश हो चुकी है और आप किसी को बताते हो इसी वक्त में, तो इट हैज़ रेन्ड होगा। अगर पास्ट में बताते हो तो अभी हम पास्ट टेंस सीखेंगे। उन्होंने हमें धोखा दिया, दे हैव चीटेड अस, यानी वो काम कंप्लीट कर चुके हैं, धोखा दे चुके हैं। आई और वी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ही, शी, इट के साथ वर्ब की हैज़ आता है और थर्ड फॉर्म आती है हेल्पिंग वर्ब। प्लूरल में हैव इस्तेमाल होता है और सिंगुलर में हैज़ इस्तेमाल होता है। एक थोड़ी सी बात आज ही समझ लीजिए ताकि हमारे देखें, अभी हम जानते हैं कि जो फर्स्ट पर्सन होता है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं फर्स्ट हूँ पर्सन, और अगर मेरे साथ मेरा कोई साथी भी आपके साथ बात करता है तो वो मेरा प्लूरल हो जाएगा, हम दोनों फर्स्ट पर्सन होंगे। सेकंड पर्सन ये है कि आप लोग मेरी बात सुन रहे हो तो आप मेरे लिए यू हो, या यूँ समझ लो कि एक कमरे के अंदर मैं बात कर रहा हूँ और दो लोग साथ हैं, तो हम दोनों अगर बात कर रहे हैं तो हम वी हो गए, और हमारी कोई बात सुन रहा है तो यू हो गया। और अगर कोई तीसरा शख्स है जो वो दीवार से बाहर खड़ा है तो उसे हम थर्ड पर्सन कहेंगे। वो ही, शी, इट, दे कुछ भी हो सकता है। अभी तक हम इसके बाकी केसेस पढ़ेंगे, फिर समझ लें ये बिल्कुल बेसिक लेवल पे फर्स्ट पर्सन वो जो बात कर रहा है, जो बात सुनता है, वो यू है। और थर्ड पर्सन ये होता है कि अगर कोई आउटसाइड हमारी इस कमरे से बाहर कोई बात सुन रहा है तो ही, शी, इट, दे और प्लूरल जितने भी हैं। क्योंकि हमारा फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन से आगे राब्ता पड़ेगा। बहुत सही, आपको आता भी होगा, सिर्फ कुछ थोड़ा सा दोहराने की बाज़ दफ़ा ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन कुछ फ़िक्रे जनाब ऐसे होते हैं जो लगते तो हमें हैं कि वो परफेक्ट के हैं, लेकिन वो परफेक्ट के होते नहीं हैं। मैं कल लाहौर से आया हूँ, इसका तर्जुमा कभी ये नहीं होगा कि आई हैव रिटर्न फ्राम लाहौर येस्टरडे। जब येस्टरडे आ जाएगा, ये एक फार्मूला याद रख लें, या प्रीवियस डे आ जाएगा तो आप पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे। असलम ने पिछले साल इम्तहान पास किया था। असलम पास द बी एग्ज़ामिनेशन लास्ट ईयर। थोड़े से इसके जुमले करते हैं। तुमने अपना वादा पूरा कर दिया। फुलफिल्ड योर प्रॉमिस। क्या तुमने कोई मकान किराए पे लिया हुआ है? हैव यू टेकन अ हाउस ऑन रेंट। क्या इसने तुम्हारा बटवा वापस कर दिया है? हैज़ ही रिटर्न्ड योर पर्स या वॉलेट भी आ सकता है। मरीज़ ने दवाई नहीं पी है। द पेशेंट हैज़ नॉट टेकन मेडिसिन। पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। द पुलिस हैव नॉट अरेस्टेड हिम। एक बात याद रखिएगा, जो पुलिस है वो हमेशा हैव लेगी, यानी प्लूरल वर्ब लेगी। अगर आप पुलिस लिखते हो, आप लिखते हो प्लूरल वर्ब लेगी। आप लिखते हो जी द पुलिस आर रनिंग आफ्टर हिम, हमेशा प्लूरल आएगा, प्लूरल इस्तेमाल होगा। आप खुद भी ऑब्जर्व कीजिएगा। तुम्हारी किताब किसने चुराई थी? किसने यानी चोरी की थी? हु हैज़ स्टोलन योर बुक। तो जनाब ये टेंस होता है कि प्रेजेंट के अंदर आपने कोई काम शुरू किया और प्रेजेंट में ही मुकम्मल कर लिया, और ये बताने के लिए भी होता है कि अभी तक कोई काम आपने मुकम्मल नहीं किया, नहीं हो चुका आपसे। मसलन अगर आप कहते हो मैंने अभी तक सोप की तैयारी शुरू नहीं की, तो आप क्या लिखोगे? आई हैव नॉट स्टार्टेड सोप प्रिपरेशन येट।
आज की पार्ट यहीं पे ख़त्म। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।